नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। देखिए, अमेरिकी वायुसेना के इतिहास में एक बेहद दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। अमेरिका का सबसे घातक, सबसे भरोसेमंद और परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम महाबम वर्षक B-52 स्ट्रेटोफोरस कैलिफोर्निया के एडवर्सल एयरफोर्स बेस पर उड़ान भरते ही तबाही का शिकार हो गया। देखिए, विमान ने रनवे छोड़ा ही था कि वो अचानक आग के एक विशाल गोले में तब्दील हो गया और इस भयंकर हादसे में 8 जांबाज लोगों की मौत हो गई है, जिसकी पुष्टि भी हो चुकी है। अमेरिकी सेना का ये सबसे सुरक्षित माने जाने वाला विमान आखिर कैसे एक पल में खाक हो गया? क्या कोई तकनीकी खराबी थी या फिर किसी साजिश का ये हिस्सा बना? आज के इस वीडियो में हम इस पूरी घटना की इनसाइड स्टोरी को डिकोड करने वाले हैं, तो हमारे साथ अंत तक बन रहिए। देखिए, घटना कैलिफोर्निया के मशहूर एवॉर्ड एयरफोर्स बेस की है। स्थानीय समय के मुताबिक सुबह के करीब 11:20 हो रहा था। इस विशालकाय विमान ने एक रूटीन मिशन के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन चश्मदीदों के मुताबिक टेक ऑफ करते ही विमान के इंजनों से आग की लपटें निकलने लगी और कुछ ही सेकंड में जब वो जमीन पर आ गिरा। लेकिन चश्मदीदों के मुताबिक टेक ऑफ करते ही विमान के इंजनों में आग की लपटें निकलने लगी और कुछ ही सेकंड में वो ज़मीन पर गिर गया। धमाका इतना ज़ोरदार था कि इसकी गूंज मील दूर तक सुनाई दी गई और आपको बता दें कि मोजावे रेगिस्तान का आसमान काले धुएं में भर गया। एयरबेस के डिप्टी कमांडर कर्नल जेम्स हेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया है कि हादसा कितना भयावह था कि विमान का नामो निशान मिट गया और किसी का भी बचना नामुमकिन था। मारे गए 8 लोगों में अमेरिकी सैन्य कर्मियों के साथ साथ दिग्गज एरोस्पेस कंपनी बोइंग के 2 कॉन्ट्रैक्टर्स भी शामिल थे। और अब सवाल ये उठता है कि ये विमान हवा में कर क्या रहा था? तो ये कोई सामान्य ट्रेनिंग फ्लाइट नहीं थी। ये B-52 बॉम्बर एक बेहद महत्वपूर्ण रडार मॉडर्नाइजेशन टेस्ट मिशन था। दरअसल अमेरिकी वायुसेना अपने इन पुराने हो रहे महाबम वर्षकों को डिजिटल युग के लिए अपग्रेड कर रही है और इसके तहत विमान में एक नया और बेहद एडवांस AESA रडार सिस्टम लगाया गया था और इसी नए रडार की टेस्टिंग के लिए द स्पिरिट ऑफ इंग्लैंड नाम के इस खास विमान ने उड़ान भरी थी। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में अचानक से आई खराबी या नए टेस्ट डिवाइस के फेलियर की वजह से पायलटों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि B-52 कोई आम लड़ाकू विमान नहीं है। ये अमेरिकी हवाई ताकत की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। साल 1955 से ये विमान अमेरिकी सेना की सेवा में है। शीत युद्ध के दौरान इसी विमान ने अमेरिका के लिए न्यूक्लियर अम्ब्रेला का काम किया था, यानी कि ये दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु हमला करने में सक्षम है। आपको बता दें कि वियतनाम युद्ध से लेकर के हाल के दिनों में हुए अमेरिका ईरान संघर्ष तक जब भी वॉशिंगटन को अपनी ताकत का लोहा मनवाना होता है, वो अपने B-52 बॉम्बर्स को ही आगे करता है। बिना दोबारा ईंधन भरे ये विमान हज़ारों किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। अमेरिकी सेना इस विमान पर इतना भरोसा करती है कि इसे साल 2050 तक सेवा में रखने का प्लान है, लेकिन इस क्रैश ने अमेरिकी वायुसेना के इस पूरे भरोसे को हिलाकर रख दिया है। ये क्रैश पिछले कई दशकों में B-52 का सबसे घातक और सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है। आखिरी बार साल 2016 में गुआम में एक B-52 क्रैश हुआ था, लेकिन उसमें सभी क्रू मेंबर सुरक्षित बच गए थे। इस महाक्रैश के तुरंत बाद पूरे एडवर्ड्स एयरफील्ड को बंद कर दिया गया है। सभी उड़ानों को डाइवर्ट कर दिया गया है। अमेरिकी वायुसेना ने एक स्पेशल सेफ्टी इन्वेस्टिगेशंस बोर्ड का गठन किया है। अधिकारियों का ये कहना है कि ये जांच बेहद पेचीदा है और ब्लैक बॉक्स के डेटा के साथ साथ मलबे की बारीकी जांच में कम से कम 6 महीने का समय लग सकता है। अब एक ऐसा विमान जिसने 70 सालों से दुनिया भर के दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर रखा था, उसका अपने ही देश की धरती पर इस तरह खाक हो जाना वाकई हैरान करने वाला है। इस हादसे ने उन 8 परिवारों को कभी ना भरने वाला जख्म दिया है। आपको क्या लगता है, क्या 70 साल पुराना ये विमान अब बूढ़ा हो चुका है और अमेरिका को इसे रिटायर्ड कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा और वैसे वीडियोज़ के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।